मैं 2014 में ऊपर 2 मंजिला छत से गिर गया था, हड्डी टूट गई थी, कोल्हू। मैं डॉक्टर के यहां गया, मुझे याद है भैया 2 महीने तक मैं बिस्तर में जस का तस चित्त पड़ा रहा, करवट लेने को तड़प गया था। मैं बगल वाले से कहता भैया जरा तुम सीधा लेटो और बैठो जरा, वो बैठ जाता। तो मुझे लगता यार ये कैसे बैठ जाता है। मतलब जब मैं 2 महीने बाद जब डॉक्टर ने बोला अब आप बैठो, तो मैं अपने से बैठ नहीं पाया था। 2 लोगों ने मुझे पकड़कर बिठाया था और पकड़े रखा तो मैं बैठा रहा, छोड़ा तो मैं गिर जाता था। मैं अपनी करूं बात, दूसरों की क्या करूं। 2 महीने कोई बिस्तर पर पड़ा हो तो बैठने की ताकत नहीं रह जाएगी। मैं इसका गवाह हूं। मुझे हड्डी टूटी, ईंट लटकाई डॉक्टर ने घुटनों में वो डाल के, 2 महीने तक लटकी रही, तड़प गया था बैठने को। आज ये बैठने की जो शक्ति है ना, ये मेरी नहीं है। आज मैं बैठा हूं तो मेरे भगवान के बल पर बैठा हूं। अंगद ने जैसे पांव जमाया तो राम के बल पर आज मैं आपके बीच में कुछ कह रहा हूं, बैठा हूं। ये मेरी औकात नहीं है, मेरा बल नहीं, ये भगवान का है। मैं जानता हूं आप लोग मानो ना मानो, भगवान करे आप कभी बीमार ना पड़े, भगवान करे आप कभी हॉस्पिटल ना जाएं, लेकिन मैं रहा हूं ना तो मुझे बहुत अक्ल है, उस बात की समझ है। एक कदम चलना क्या होता है साहब, ये मैं जानता। मैं बैसाखी लेके चला कुछ दिन, 2 बैसाखी, दोनों यहां बैसाखी लगा के मैं चलता। एक पग चलने की कीमत मैं जानता हूं, लंगड़ा क्या होता है मैं समझता हूं, है ना। मेरे जैसा गूंगा, क्या बोलने की ताकत थी मेरी। मुंह कम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंदम। लोग कहते हैं कि भगवान कहाँ हैं, तुम अंधे हो तो हम क्या करें साहब। मैं तो पग पग पर अपने कृष्ण का अनुभव करता हूं कि मेरे पग पग पर मेरी कृष्ण मेरे साथ। पता नहीं लोग क्यों नहीं देख पाते, क्यों नहीं उस कृपा को महसूस कर पाते। मेरे जैसा गूंगा, क्या ताकत थी बोलने की। आज यदि आपके बीच में बैठ के बोलने की शक्ति है तो क्या ये मेरी शक्ति है ना, मेरे भगवान की शक्ति। उन्होंने मुझे आपके बीच में बैठकर 2 अक्षर 2 शब्द बोलने के लायक बनाया। किसने? उन्होंने ही तो बनाया है। मुझ जैसे लंगड़े को चलना सिखा दिया। जब भगवान कृपा करते हैं ना भैया, तो गूंगा भी बोलता है, और वो गूंगा मैं हूं। मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, इतना कुछ मैं जानता नहीं हूं। आज आपकी सेवा यदि शब्दों से हो रही है तो मुझ गूंगे को यदि शब्द देते हैं तो मेरे भगवान ही तो दे रहे हैं। कौन है? तुम मानो ना मानो, मैं तो जानता हूं ना। मेरे जीवन में इतना सारा घटित हो चुका है। आज 33 वर्ष की आयु में इतना मैं पीछे जाऊं तो इतना कुछ घटित हो चुका है, और मेरे जीवन की उन घटनाओं ने मुझे इतना कनेक्ट कर दिया भगवान से, इतना पक्का रिश्ता जोड़ दिया है कि क्या बताएं, टूटे से भी ना टूटेगा। लोग कहते हैं मैं 25 फीट ऊपर से गिरा था, मर भी तो सकता था ना, क्यों नहीं मरा? हड्डी ही क्यों टूटी पांव की, और एक ही पांव की कोल्हू टूटा था। अरे भैया मैं ऊपर से गिरा था, 25 फीट लगभग ऊपर था, पांव टूटा था। यदि रीढ़ की हड्डी में क्रैक आ जाता, यदि सिर के बल गिरता, तो मतलब ईश्वर को बचाना था। यदि मुझे वो कष्ट मिला ना, तब मुझे लगा कि मैं इतना, उस समय में बिस्तर पे ही मलमूत्र करता था। मुझे याद है वो दिन, याद है बिस्तर पे ही किस तरह मलमूत्र करना, वो कितना दर्दनाक है, कितना खतरनाक है वो पल।
वो मैं जानता हूं। बिस्तर पर लेटे लेटे बेड सॉल हो गया था, इतना बड़ा घाव हो गया था। उस घाव, एक तो पांव टूटा, ऊपर से लेटे लेटे वो बेड सॉल हो जाने से इतना बड़ा घाव हो गया। फिर उस घाव के लिए एक ऑपरेशन करना पड़ा, तो लगभग 25-30 टांके आए। इतना सारा दर्द, इतनी सारी पीड़ा एक साथ। एक अभी ठीक नहीं हुआ कि दूसरा घाव तैयार। बेड सॉल जानते हैं ना, ये अधिकांश हॉस्पिटलों में बिस्तर पर लेटे लेटे जब महीनों लेटेंगे तो पसीना जाके, अच्छा डॉक्टरों को अनुभव होता है कि वो बताते नहीं है कि बेड सॉल हो सकता है। बेड सॉल क्या होता है ये तो जब हो गया तब पता लगा ये होता है। हम थोड़ी कोई बेड सॉल जानते थे क्या होता है। तो जब डॉक्टर पहले बताते तो हम लोग वहां पाउडर वगैरह लगाते, पीछे उठा के पीठ में और बैक में पूरा पाउडर लगाओ तो वो सूखा रहे। अब ये डॉक्टरों ने बताया नहीं कि ये संभावना हो सकती है, तो पसीना जमता 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 वहां घाव कर दिया पसीने ने। इतना बड़ा घाव, पूरा चमड़ा खराब, इतना गहरा घाव, इतनी उंगली पूरी अंदर घुस जाए, इतना बड़ा घाव। अब उसे भरने के लिए फिर दूसरी जगह का मांस काट के वहां लगाना पड़ा। तो कुल मिलाकर के ये सारा दर्द, ये सारी पीड़ा मैंने सही है। इस हाल में भी मैंने शिकायत नहीं की भगवान से कि तुमने ऐसा क्यों, नहीं। भगवान पर विश्वास था। यदि उन्होंने जिंदा रखा, डॉक्टर ने मेरे से बोला था कि अब आपको बैसाखी लेके सदा चलना पड़ेगा, थोड़ा सा लंगड़ापन आएगा आपको, लेकिन देखो मैं दौड़ता भी हूं, कबड्डी भी खेल लेता हूं, मुझे खुद नहीं पता लगता कई बार के कौन से पांव में चोट लगी थी। इस तरह का स्वस्थ भगवान ने किया है। अब बताओ, आज इस काम के लिए भगवान ने मुझे बचाए रखा था ना, नहीं मरना जाने दिया होता तब। तो ईश्वर यदि आपको मारते हैं उसमें भी कुछ उद्देश्य है, और बचाते हैं उसमें भी ईश्वर का कोई उद्देश्य होता है। इसलिए ईश्वर के हर विधान में प्रसन्न रहना चाहिए। मैंने तब भी शिकायत नहीं की, आज भी मुझे कोई शिकायत नहीं। पग पग में भगवान मेरे साथ हैं। एक क्षण के लिए भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि भगवान मेरे से दूर है। हर क्षण कृष्ण का साथ, प्रभु का साथ। हमें तो देखो, भगवान के सिवा हमारा कौन था? हमारे पीछे तो कोई बड़ा व्यक्ति था ही नहीं कि सपोर्ट करने वाला हो। हम तो गांव में भीख मांगने वाले थे बचपन में। हम तो गांव में भीख मांग करके अपना गुजारा, ला के भिक्षा माँ को देते थे, माँ बनाती थी, वही भोग लग के खाते थे। कोई बहुत बचपन से धन्ना सेठ थोड़ी थे। एक एक दाने को हम तड़पते थे और तरसते थे। एक ही कपड़ा हमारे पास था साल में एक बार। पैंट हम पहनते थे तो पीछे छेद हो जाते थे बड़े बड़े दो, चड्डी दिखने लग जाती थी। तब जाकर के जब वो दिखाते थे पिताजी को, एक महीने तक जब वो दिखाएं तब पिताजी एक जोड़ी और सिलवाएं। एक जोड़ी कपड़ा एक साल के लिए। वही कपड़ा पहन के गैया चराने जाओ, वही कपड़ा पहन के मेहमानों के यहाँ कभी जाना हो तो वही पहन के जाओ। गरीबी क्या होती है, जरूरतें क्या होती हैं, तरसना क्या होता है। एक एक कपड़े को मैं तरसा हूं बचपन में। मेरी मौसी कपड़े लाया करती थी। मेरा बड़ा भाई जो मौसी का लड़का, उसके पहने हुए कपड़े जब वो पहन के रिजेक्ट कर देता था, अलग कर देता था, तो वो कपड़े लाती थी तो मैं बहुत खुश होता था कि मौसी मेरे लिए कपड़े लाई है। पुराने कपड़े, मैं उन पुराने कपड़ों को पहना करता था। कहते ना, देने वाले किसी को गरीबी ना दे, जान ले ले मगर बदनसीबी ना दे। वो सारा कुछ ईश्वर ने उस चौराहे से गुजारा है। इसलिए जीवन की अनुभव भरी बातें आपसे कहता हूँ। आज के नौजवान दोस्तों को समझाता हूँ कि समय का और धन का सदुपयोग कर लेना,
ये समय बार बार ना मिलेगा, ये मौका बार बार ना मिलेगा। इसलिए ये दास बचपन से जब ऐसी परिस्थितियों से गुजरा और जब आज ईश्वर ने कुछ करने के लायक बनाया, तो मैंने शराब पीने शुरू नहीं की, मैंने बड़ी बड़ी गाड़ियों का शौक ना पाला। जब मैंने भगवान ने कुछ सामर्थ्य दी तो मेरा शौक था सेवा करने का। तो जैसे ईश्वर ने सामर्थ्यवान बनाया तो मैंने वृद्ध माताओं की सेवा प्रारंभ कर दी। लोगों के पास पैसा आता है तो वो सबसे पहले गाड़ी बंगला की तरफ भागते हैं, लेकिन ईश्वर ने जब मुझे भीख मांगने वाले बच्चे को जब कुछ लायक बनाया तो मैंने सेवा स्टार्ट करी कि जो मिला है, मैंने पैसे की कीमत समझता हूं ना, एक एक रुपए की वैल्यू में करता हूं। तो मुझे जब पैसा ईश्वर ने दिया, मैंने कोई चोरी करके नहीं कमाया, मैंने पढ़ाई की, भागवत जी करता हूं, उसका जो सहयोग करते हैं आप लोग, उसका पैसा मैं वृद्ध माओं की सेवा में लगाता हूं। फिर मुझे लगा कि पैसा वृद्ध माओं की सेवा में लग रहा है, फिर भी अभी कुछ लोगों को जरूरतें हैं। बोले मैंने वृद्ध माओं की सेवा की, फिर मुझे लगा कि मैं आप लोगों की सेवा कैसे करूं। वृद्ध माएँ तो यहाँ रहती हैं, मैं तो उनके पांव दबा सकता हूँ, पर आप लोग भक्त लोग आते हो, मैं आपकी सेवा कैसे करूं। तो मुझे लगा मुझे आप सबकी भी सेवा करनी है। तो आप सबकी सेवा मैं कैसे करता, तो मुझे लगा कि आप सब आएंगे गौरी गोपाल तो आप सबको भरपेट भोजन मिले, ये सेवा आपकी मैं करूंगा। आपकी मैं पांव दबा के सेवा नहीं कर सकता ना, तो आपका पेट भर के आपकी सेवा, इसलिए गौरी गोपाल में रसोई चलती है। 2 पैसा विधाता ने दिया तो मैंने उस पैसे का समाज की सेवा में सदुपयोग किया। मेरी उम्र के लड़के देख लेना बाजार में शराब पी रहे, मेरी उम्र के लड़के क्लबों में जा जाके, थिएटरों में जा जाके डिस्को कर रहे हैं। जिस उम्र के लड़के सड़क में उल्टी सीधी गाड़ियां चला रहे हैं, उस उम्र में ये माओ के पांव दबाकर समाज को क्या प्रेरणा नहीं दे रहा है? क्या नहीं आप सीख सकते इन चीजों से? मैं तो मानता हूं कि ईश्वर ने मुझे मर जाने दिया होता तब बचाया है, तो इस काम के लिए बचाया है, समाज की सेवा के लिए। और मैं तो अपना पूरा ईमानदारी से करता हूं। मैं आपसे भी कहता हूं कि मैं बेईमानी नहीं करता, और ये बात मैं विधाता से भी कह सकता हूं कि मैं बेईमानी नहीं करता। जितना मुझे आप सहयोग करते हैं, एक एक रुपए समाज की सेवा में खर्च होता है। 30,000 लोग यहाँ भोजन करते हैं, आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। कुछ भी छिपाया नहीं मैंने आपसे, जो कहता हूं वो करता हूं। बेईमानी करनी होती तो आज कौन इतनी बड़ी लंगर की सेवा कर रहा है? कौन किसी खबा, तुम्हारे घर में 4 मेहमान आ जाए तुम्हारा सर गर्म होने लग जाता है। तुम्हारे घर में 4 मेहमान जरूरत से ज्यादा आ जाएं तो आपकी व्यवस्थाएं बिगड़ जाती हैं। और यहां तो पता ही नहीं कि रोज कितने लोग आएंगे, सबके लिए दरवाजे खुले हैं। आपको नहीं लगता कि आपका ये भाई, आपका ये बेटा समाज के लिए एक अच्छी प्रेरणा दे रहा है? इसलिए मैं जो बातें कहता हूं ना, वो मैं जीवन का सार कहता हूं। ये आज के बच्चे नहीं समझेंगे। अभी कहावत सुनी होगी, जस जस भीगे कामरी, कामरी मतलब कंबल, जस जस भीगे कामरी तस तस भारी होए। कंबल को जितना गीला करोगे उतना वजन बढ़ेगा। उम्र जैसे जैसे बढ़ती है, जीवन में जितना व्यक्ति स्ट्रगल करता है, उसका अनुभव उतना ज्यादा होता है। मेरे जीवन में मेरे भगवान ने मुझे सब कुछ दिया, दुख भी दिया तो सुख भी दिया। गरीबी से स्टार्ट किया तो आज यहां लाकर बिठाया। मैं इसलिए कभी नहीं कहता कि ये सब कुछ मेरा है। आपको एक बात और मैं सच्ची बताऊं जो मेरे दिल की है। मैं अपने आप को केवल गौरी गोपाल भगवान का एक छोटा सा नौकर समझता हूं। इस पूरे आश्रम की व्यवस्थाएं, चाहे वो वृद्ध माओं की हो, अन्य क्षेत्र की हो, यहाँ के मालिक हैं गौरी गोपाल भगवान, और मैं उनका एक नौकर हूं। मैं आपको बता दूं, मैं रोज हिसाब भगवान को देता हूं कि प्रभु आज इतना आया,
इतना खर्चा हुआ, ये रहा आपका हिसाब, आप जानो और आपका काम जाने। मैं तो आपका नौकर ठहरा, मैं मालिक नहीं बनता, ना मालिक हूँ। मेरे अंदर मालिक की कोई फीलिंग है ही नहीं, मेरे अंदर नौकर वाले भाव हैं कि मैं मालिक, भगवान मालिक हैं, मैं इनका नौकर हूँ। इसलिए यहाँ जो कुछ हो रहा है वो करने वाले गौरी गोपाल भगवान है। बस मेरी माँ, आप लोगों से ये सारी बातें मैंने सिर्फ इसलिए कही कि किसी भी चौराहे पे खड़े होना, घमंड मत करना। मेरा और तुम्हारा कुछ भी नहीं है, मेरी कोई हैसियत नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूं, कुछ भी। हमारी और आपकी संसार में औकात क्या है? हमारे रहने और ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज हम हैं, कल नहीं रहेंगे, तो होने से क्या हुआ और ना होने से क्या होगा? बस वो तो मेरा धर्म है कि यदि ईश्वर ने मानव शरीर दिया है तो उससे अच्छे काम करना है। इसलिए ये सब कुछ भगवान का है, ये संसार जिन्होंने बनाया है वही चला रहे हैं।